देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है और आप 4 जून को देखिएगा कि किस तरह से न्याय पत्र पर भरोसा करते हुए से मेहनत से ये न्याय पत्र बनाया है। हमारा दिसंबर 2023 को मैनिफेस्टो समिति का गठन हो गया था। दोनों भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अनुभव हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं एक सरकार से रखी, उनको लिपिबद्ध किया गया है। हम मन की बात नहीं सुनाते, हमने जन की बात सुनी। विभिन्न प्रदेश के अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोगों ने जो अपनी बातें रखी, उनको हमने लिपिबद्ध किया है अपने न्याय पत्र में। और गारंटी तो कांग्रेस देती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से गाया हुआ शब्द है, और भारतीय जनता पार्टी पर तो जुमले शब्द ठीक बैठता है। क्योंकि 2014 के बाद जो गारंटियां दी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। 10 साल का कार्यकाल इनको दे दिया, 10 साल में 5 किलो राशन के अलावा जनता को कुछ और नहीं मिला इनसे। हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वायदा जरूर मिला, लेकिन कौन सी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसी होती है? चलिए, पांच नहीं, चार मान लेते हैं अपनी इकोनॉमी को। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अगर हम हैं, तो कौन सा ऐसा देश है जो 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो फ्री राशन बांटेगा और अपने आप को ट्रिलियन की इकोनॉमी कहेगा? अपने पैरों पे खड़े ये नागरिकों को होने नहीं दे रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, अन्नदाताओं को खालिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं, उनके लिए कीले कीले लगा रहे हैं। महिला अपराध में हम बहुत ऊपर पहुंच गए। अभी देखिए एंकर महोदया, मैं बताना चाहती हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में हमसे 10% ज्यादा वोटिंग हुई। इस समय राउंड 2 के बाद हमारी वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मैं नहीं कह सकती बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतदाताओं के मन में उदासीनता क्यों है इस लोकतंत्र के पर्व के लिए। इस तरह की उदासीनता जो देखने में आ रही, वो शुभ संकेत नहीं है। इसलिए क्योंकि अपने वादे और दावों पर जब सरकारें मुफीद नहीं बैठेंगी, जो इन्होंने, हनी जी ने अभी कहा कि हम खरे उतरेंगे, अब खरे तो ये उतरे नहीं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, काला धन वापस लाने का वादा था, रुपये को डॉलर के बराबर बनाने का वादा था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा, तो हवाई इससे पहले आपने जीत हासिल क्यों नहीं कर पाई? 2019 में कांग्रेस पार्टी किसी भी सीट पर जीत हासिल क्यों नहीं कर पाई? जो 5 लोकसभा सीटें हैं गरिमा जी, अगर आप लोग इस तरह से जनता की सुन रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता ने आप पर भरोसा क्यों नहीं जताया? अग्निवीर गरिमा जी, आप अनम्यूट करिए खुद को, आपकी आवाज जो है पहुंच नहीं पा रही है, और फिर जवाब दीजिए। और नीति दोनों में खोट है। और इस बार जनता ने सोच लिया है कि हाथ ही हालात बदल सकता है। और 4 जून को आप देखेंगे कि जो 400 पार का नारा ये लगा रहे हैं, अगर वाकई इनको उस पर विश्वास होता, तो फिर महेंद्र भट्ट को 10-20 हजार दूसरे दलों के लोग आयात करके नहीं ले जाने पड़ते। यानी कि हरि पाठक जैसे अपने नेता ठीक है हनी पाठक जी, को ले जाने आपसे से जवाब कार्यकर्ताओं में लूंगी। जो जवाब दूं मैं एंकर नहीं महोदय? नहीं नहीं, एक बार मैं नीरज जी से भी सवाल कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास हनी पाठक जी लौटूंगी। नीरज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानकार हैं। जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती आ रही है कि पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ वो जीत दर्ज करने वाले हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए कि जो इस समय प्रदेश में स्थिति है, हम्म। वो सबके सामने है कि जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, वो किसी से छिपे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने टक्कर है। हम्म। आ, लेकिन चुनाव प्रचार की बात करें, चुनाव प्रबंधन की बात करें, सियासी परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि मतदाताओं की नब्ज टटोलना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पे जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है, और उसकी नब्ज पहचानना और उसको परखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जहां तक चुनावी प्रबंधन की बात है, कैंडिडेट्स की बात है, संसाधनों की बात है, या चुनाव की तैयारियों से संबंधित जो भी बात है, वो हर कवायद में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे नजर आती, इवन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को देखकर। दूसरा यह है कि आप अभी पिछले 10 साल का लोकसभा का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा दोनों में क्लीन स्वीप हुआ। 2016 के बाद से जो असेंबली का चुनाव हुआ,
पहला चुनाव हुआ वो भी बीजेपी के खाते में गया, और जो अब दूसरा 2022 में हुआ वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। मुद्दे बहुत हैं उत्तराखंड में। पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा है, अग्निवीर योजना का मुद्दा है, जो जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसका मुद्दा है। तमाम ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। इनमें से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष ने 2022 के चुनाव में भी उठाए थे। पर कहने का मतलब उन मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार का जो अपना प्रदर्शन है या अपनी उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है उन मुद्दों को बना जरूर रही है लेकिन भुना नहीं पा रही, क्योंकि आप अगर चुनाव परिणाम में उसको तस्दीक नहीं कर पा रहे, तब्दील नहीं कर पा रहे, तो उससे ये साबित होता है कि आप जनता का मन जीतने में, जनता का भरोसा जीतने में, जनता का विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। अभी तक की स्थिति है। और अभी भी जो मुझे लगता है जो पार्लियामेंट की जो सीटें हैं हमारे यहाँ, एक पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है, नैनीताल है और उधम सिंह नगर और नैनीताल सीट है। तो इन पांचों लोकसभा सीटों में आप देखें कि हरिद्वार जनपद की जो सीट है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए मुफीद मानी जा रही थी, क्योंकि विधानसभा का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो एक हरिद्वार जनपद ऐसा था जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब था और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा था। तो कहने राजनीतिक जानकार और मेरा भी अपना ये मानना है, वो ये उनका ये दावा था, ये कहना था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ता। अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जैसे नेता को लेके आती सामने तो शायद हो सकता है एक बार को मुकाबला कड़ा हो जाता। दूसरा, नैनीताल सीट पर जिस कैंडिडेट ठीक है, मैं हनी पाठक जी आपसे जवाब लूंगी। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास लौटूंगी और आपने जो सवाल किया वो गरिमा जी से मैं पूछूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन हनी पाठक जी पहले मैं आपका जवाब चाहूंगी, चूंकि गरिमा जी ये कह रही हैं कि बीजेपी गारंटी की नहीं जुमले की बात करती है। देखिए ऐसा है, गरिमा जी ने, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने अभी क्या कहा कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, इन सब यात्राओं में हमने लोगों की बातें सुनी और सुनने के बाद हमने अपना घोषणा पत्र बनाया। तो इनसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड को राहुल गांधी जी क्यों भूल गए थे? ना तो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए, ना नया यात्रा में नजर आए। उनकी यात्रा वहीं की वहीं चली गई, लेकिन उत्तराखंड से मुंह मोड़ लिया और फिर उत्तराखंड की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गरिमा दसौनी जी का बयान आता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पे क्यों नहीं योगदान है उत्तराखंड में, उनके बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं। तो इनको ये नहीं पता है कि अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा तक के बच्चे यहाँ पर पढ़े, लेकिन उनको उसको उत्तराखंड में योगदान नहीं माना जाता। इनको गलत फहमियों से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, तो करोड़ों के घरों में नलों से जल से पानी दिया, पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग थलग किया, अटल आयुष्मान योजना का कार्य किया, नया सांसद भवन बनाया, पीएम किसान सम्मान निधि दी, करोड़ों लोगों को एकदम पूरी तरीके से फ्री वैक्सीनेशन लगाया। इस तरह का सभी काम हमारे ही कार्यकाल में हुआ है, आपके कार्यकाल में शायद नहीं हुआ है। अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया की योजना, सुनिए ऐसा देखिए, मैंने ओपनिंग कमेंट की तरह से दिया था, शॉर्ट में बोला था। अब मैं जवाबों का दो लोगों के सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो मुझे शायद समय मिलना चाहिए। और लगातार उत्तराखंड पे मैं आती हूँ, तो उत्तराखंड पे में ऑल वेदर रोड, चाहे टिहरी बांध परियोजना देख लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिए जामरानी बांध, जो कि कब से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो इस तरीके के कार्य हमने किए। कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे यहाँ पर नेटवर्क के कनेक्शन को ले लीजिए। अभी पौड़ी की बात करते हैं, तो पौड़ी में अभी लगातार कार्यरत होते हुए, प्रत्याशी के तौर पर कार्य करते हुए अनिल बलूनी जी ने वहां पर भी सिफारिश करी, वहां पे नेटवर्क की समस्या को देख के, और उसको भी जल्द से जल्द एयरटेल करने को कहा है। अब चौथी बात पर मैं आती हूँ, मजबूती की, जो गरिमा दसौनी जी बात पर भी अपना घुमा ले नजर, और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी जनता से कि मैं हरिद्वार को छोड़कर और कहीं ना जा पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और गरिमा जी शायद अपने मुखिया की बात नहीं सुन पाई, उन्होंने पूरे चैनल्स में
ट्वीट तक करके बोला था कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुस्त हैं। किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इनके सभी कार्यकर्ता जब इन्हीं के कार्यनेता के द्वारा कहे जाते हैं कि वो सुस्त हैं, तो किस तरीके से ये आगे जाएंगे ये पता नहीं चलता। और चौथी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगी, ईवीएम का रोना कांग्रेस विपक्षी दल तभी रोना शुरू करता है जब इसको हार का डर लग जाता है, क्योंकि ईवीएम का रोना इनकी पुरानी आदत है। जिस जगह ये जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम की मशीन ठीक हो जाती है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। ठीक है हनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चाहूंगी ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी इनको याद रखना चाहिए। जो ईवीएम का चिल्ला रहे हैं, तो उसका भी वर्डिक्ट इनको याद रखना चाहिए। उन्होंने डाक के भगाया उस अर्जी धारक को कि पूरी तरीके से आपने जो बात कही है वो गलत है, और हम अभी बूथ कैप्चरिंग का वो दौर नहीं भूले। मानवीय स्वभाव में गलती हो जाती है, लेकिन मशीन में गलती नहीं होती है। लेकिन फिर भी रोना है, चिल्लाना है, क्योंकि इनके नीति में ही है कि रोना चिल्लाना और ठीक रहा। सबसे मुझे जवाब लेना होगा। गरिमा जी, अभी बहुत खूबसूरती से जो है नीरज जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मन को तो टटोल रही है, लेकिन जनता के बीच अच्छी तरह से प्रदर्शन करके उसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। क्या वजह है? आवाज नहीं आ रही। गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे ये कि नीरज जी ने अभी बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मन को तो टटोल रही है, लेकिन जनता के बीच उस तरह से अच्छा प्रदर्शन करके उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। क्या वजह है? अभी 5 मिनट बाद जोड़िएगा। देखिए एंकर महोदया, मैं नीरज जी की बात पर तो बाद में आती हूँ। पहले तो मुझे ये हंसी आ रही है कि जितना ये खा के आई इन्होंने यहाँ उल्टी कर दी। ईवीएम की बात ना आपने निकाली, ना नीरज कोहली जी ने निकाली, ना मैंने निकाली। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का यही है कि जितना इनको इंजेक्शन दिया जाता है ये सारा आके चैनलों पे वॉमिट कर देते हैं। अभी यहाँ नहीं निकाली, लेकिन जिस तरह से ईवीएम की खराबी सुबह देखी गई है, बहुत सारे गरिमा जी किस तरह से शब्द मत प्रयोग करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा कल से चला हनी पाठक जी प्लीज जवाब लेने दीजिए मुझे गरिमा जी से। ध्यान रखिए, क्या आप प्रियंका गांधी वाड्रा को नेता नहीं मानती है क्या अपना? उन्होंने ये बयान दिया, अभी दिया, कल ही दिया। एक करके प्लीज आप अपना जवाब रखिए। मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे सबसे जवाब देना। गरिमा जी जल्दी आप अपना जवाब रखिए। तो वक्त की करना है। सुनिए, इन्होंने कहा प्रियंका गांधी का योगदान, गरिमा जी ने बताया कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैंने योगदान तक नहीं कहा था, मैंने डिबेट में लगाव शब्द कहा था, मैंने लगाव शब्द कहा था। हनी पाठक जी मैम प्लीज बात रखने दीजिए। मैं आप दोनों लोगों से जवाब ना लेके फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगी। नीरज जी देखिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, चर्चा जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। चूंकि देखिए यहाँ पर कोई अब सुनने को तैयार नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं। नीरज जी, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं ईवीएम को लेकर, अभी हनी पाठक जी ने अपनी बात रखी। एंकर महोदय, मैं नीरज जी की बात पर जवाब देना चाहती हूँ। मैं नीरज जी से पूछना चाहती हूँ, एसी कमरों में बैठकर इलेक्शंस के आकलन नहीं लगाए जाते। नीरज जी कितने ग्राउंड में गए? कौन कौन सी संसदीय सीट में नीरज जी गए जो ये इतना लंबा चौड़ा अपना आकलन यहाँ रख रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, हरीश रावत जी ने निश्चित तौर पर कहा कि कांग्रेस सुस्त है और भाजपा चुस्त है। किस परिप्रेक्ष्य में कहा पता है आपको? ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है लोगों को तोड़ तोड़कर, उस मामले में बहुत चुस्ती दिखा रही है। खुद आ रहे हैं, गलत खुद आ रहे हैं। देखिए प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग प्लीज आप लोग मत करिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप दोनों लोगों से, इस तरह से तू मैं करके चर्चा नहीं होती मैम, इसलिए मैं आप दोनों लोगों की आवाज को डाउन करवाते हुए नीरज जी आपसे जवाब लूंगी। अभी गरिमा जी ने क्या कहा आपने सुना, कह रहे हैं इसी कमरों में बैठकर आप किस तरह से आकलन लगा रहे हैं। योगदान ही कहा था, उत्तराखंड से मेरा लगाव है, योगदान का लगाव निश्चित रूप से है, क्योंकि उनके बच्चों ने यहीं से पढ़ाई की है, इसलिए उनका लगाव है। उनके भाई ने यहाँ से पढ़ाई की है। लगाव और योगदान शब्द में पहले तो अंतर होता है। आप सभी लोगों को यहाँ रोकना चाहूंगी। गरिमा जी और हनी पाठक जी, आप दोनों लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग चर्चा को इस तरह से खराब करेंगी, क्योंकि आप दोनों लोग
सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से लगातार तू मैं करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई किसी की बात को सुनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चर्चा जो है सही तरीके से यहाँ नहीं हो पाई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से